प्रणाम जी सुंदर साथ जी। टापू बीच विराजत, कहीं मोहल छज्जे गोख नूर, कई बैठक कचहरियां, सो कहियो न जाए जहूर। बड़ी राम की सुंदर शोभा, आठ सागर आठ चिनी, 80 महाबिलंद हवेलियों की शोभा, सागर में टापू महलों की शोभा। जिनमें अनेक प्रकार के नूरमयी महल छज्जे शोभायमान हैं, अनेक बैठकें हैं, कचहरियां हैं। इन टापू महलों की बैठक में जब शिराजी श्यामा जी और सखियां आकर विराजमान होते हैं, तब सखियां धाम धनी से अनेक प्रकार से प्रेम भरी बातें करती हैं, जिनसे उनके हृदय की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। और ये टापू महल कैसे हैं? टापू महल जबीर के ऊंचे लब आसमान, राम बराबर शोभित, सो मोमिन कर देवी पहचान। ये टापू महल नूरमयी जवेरातों की है और बड़ी राम की हवेलियों के समान आसमान तक ऊंचे गए हैं। श्री राज श्यामा जी और सखियां टापू महलों में अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हैं। यहाँ आरोगने के कई प्रकार के सुख हैं, कई प्रकार के मीठे रसीले सुखदायी फल हैं। बेशुमार सुख सागर के टापू महलों के। आप शिराजी श्यामा जी की मेहर से बड़ी राम की शोभा देखने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति के माध्यम से एक समुद्र के टापू, एक समुद्र की ग्रिड 16 करोड़ कोस की आई है। लंबाई चौड़ाई 4 करोड़ कोस की आई है। ये मोटे हिसाब से लिखा है। 8 सागर 8 जमी, एक सागर की शोभा देखते हैं। इसी प्रकार से 8 सागर आए हैं। ये सागर 4 करोड़ कोस का लंबा चौड़ा आया है और ग्रिड आई है 16 करोड़ कोस की। ये मोटे हिसाब से वर्णन हुआ है। इस समुद्र के तीसरे हिस्से में अर्थात 1.25 करोड़ की जगह में 12,000 टापुओं की 12,000 हारें आई हैं। इन सागर के तीसरे हिस्से में 1.25 करोड़ कोस की जगह में 12,000 टापू महलों की 12,000 हारें आई हैं। सागर का निशान तीसरे हिस्से में 12,000 टापू महलों की 12,000 हारें। 400 कोस में एक टापू, 400 कोस में जल, फिर 400 कोस में टापू, फिर 400 कोस में जल। इस प्रकार से 12,000 टापू हुए। बीच में 12,000 संतें आई। 400 कोस में टापू महल की शोभा, 400 कोस में जल, उन्हें 400 कोस में टापू महल की शोभा, 400 कोस में जल। इस तरह से 12,000 टापू महल आए हैं, उनमें 12,000 संतें आई हैं। इस तरह से 12,000 की 12,000 टापू महलों की आई है। सतगुरु महाराज शिव जी के इन प्रदर्शन से शोभा देखते हैं। 4 करोड़ कोस का लंबा चौड़ा सागर, ग्रिड आई 16 करोड़ कोस की और इनके मध्य तीसरे हिस्से में 12,000 टापू महलों की 12,000 हारें। 400 कोस में टापू महल, 400 कोस में जल, 400 कोस में टापू महल, फिर जल। इस तरह से 12,000 की 12,000 हारें टापू महलों की और इनमें 12,000 की 12,000 हारें जल की संतों की आई है। आगे शोभा है 4 हाथ हवेली की तरफ जो 12,000 हवेली आई है। इस हवेली के बीच में जो 4,000 हवेली आई है, जिनकी 24,000 मेहराबें हुई।
हर एक हवेली की 6-6 मेहराबें आई हैं, 3-3 त्रिपोलिया की, 2-2 चौरस बुर्जों की और 1-1 मेहराब दरवाजों की आई है। इस प्रकार से एक हवेली की 6 मेहराबें हुई, तो 4000 हवेलियों की 24,000 मेहराबें हुई। इन्हीं मेहराबों के सामने 12,000 टापू आए हैं और 12,000 बीच में जल की संदें आई हैं। अब शोभा देखते हैं छोटे रांग की तरफ। जो महाबिलंद हवेली रांग की आई है, इन हवेली की 12,000 हवेली की 12,000 हारे, जिनमें 4,000 एक तरफ छोड़ दे, 4,000 एक तरफ छोड़ दे, बीच की 4,000 हवेली ले लेवे, तो देखेंगे एक हवेली के 3 हांस होते हैं, 3 मेहराबें होती हैं, एक बड़े दरवाजे की दाएं बाएं 2 चबूतरों की, और त्रिपोलिया की भी 3 मेहराबें होती हैं। तो 4000 हवेली की जब 6 मेहराबें हुई तो 24,000 मेहराबें हो गई बड़ी रांग की इन हवेली की। इन्हीं 24,000 मेहराबों के सामने टापू महल की शोभा आई है, जिनमें 12,000 तो टापू महल हुए और 12,000 जल की संदें हुई। इन शोभा को पुनः समझते हैं। छोटी रांग की तरफ जो महाबिलंद हवेली है, इन शोभा को एक अन्य नक्शे से देखते हैं। छोटी रांग की तरफ जो ये महाबिलंद हवेली है, जिनमें 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे रही, इनमें मध्य की 4,000 हवेलियां लेते हैं, 4-4 हजार हवेलियां दाएं बाएं छोड़ देते हैं। जो मध्य की 4,000 हवेलियां हैं, इनमें एक हवेली में देखते हैं त्रिपोलिये सहित इनमें 6 मेहराबें होती हैं, 3 मेहराबें तो त्रिपोलिये की और 3 मेहराबें हवेली की, एक दरवाजे की और दाएं बाएं 2 चबूतरों की। तो मध्य जो 4,000 हवेली है, प्रत्येक में 6 मेहराबें, तो 24,000 मेहराबें हुई। इन्हीं 24,000 मेहराबों के सामने टापू महलों की शोभा आई है, 12,000 टापू महल और 12,000 जल की संदें। पुनः इस शोभा को मराशी जी के शब्दों से श्रवण करते हैं। 4 हार हवेली की तरफ जो 12,000 हवेली आई है, इस हवेली में जो बीच की 4,000 हवेली है, उनकी 24,000 मेहराबें हुई। हर हवेली की 6-6 मेहराब आई है, 3-3 त्रिपोलिया की, 2 चौरस बुर्जों की और 1-1 मेहराब दरवाजे की आई है। इस प्रकार से एक हवेली की 6 मेहराबें हुई। 4,000 हवेलियों की 24,000 मेहराबें हुई। इन्हीं मेहराबों के सामने 12,000 टापू आए और 12,000 बीच में जल की संदें आई। 2 टापू के बीच में एक जल की संधि, 2 जल की संधि में एक टापू आया है। कोई टापू तो 475 कोस का आया है, तो कोई 500 कोस का, कोई 550 कोस, तो कोई 600 कोस का आया है। क्योंकि जैसे जैसे हांस बढ़ता गया है, उसी प्रकार से टापू की हवेली भी बढ़ती चली गई है। इस प्रकार से टापू की चौड़ाई भी बढ़ती चली जाती है। छोटी रांग की तरफ जो टापू महल होंगे, उनके कोस कम होंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, कोस बढ़ते जाएंगे और टापू की हवेली भी बढ़ती चली जाएगी। जैसे एक टापू की लंबाई चौड़ाई 600 कोस की है, जैसे मान के चले इन टापू की लंबाई चौड़ाई 600 कोस की है। 600 कोस के लंबे चौड़े टापू महल का निशान, जिसके मध्य भाग में एक भूम भर ऊंचा चबूतरा 3 हिस्सों में आया। 450 कोस का तो लंबा चौड़ा भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा। बाकी एक हिस्से में दाएं बाएं वन समझना, एक हिस्से में दाएं बाएं वनों की शोभा।
एक हिस्से के 150 कोस हुए। 3 हिस्सा की 450 कोस का लंबा चौड़ा एक चबूतरा होगा। 600 कोस का टापू महल, उनके एक हिस्सा के 150 कोस होते हैं, तो 3 हिस्सा की 450 कोस में तो भूमबल ऊंचा चबूतरा उठा। उस चबूतरे की चारों तरफ से सीढ़ियां उतरी, बाकी जगह कठेरा। चारों तरफ से सीढ़ियां उतरी और घेर कर कठेरे की सुंदर शोभा। आगे 100 कोस की रोंस चारों तरफ घूमी है। यहां देखेंगे 100 कोस की रोंस चारों तरफ घूमी है। दोनों तरफ के रोंस के 200 कोस हुए। 100 कोस की जो रोंस घूमी है, इन्होंने दोनों तरफ से 200 कोस लिए। आगे 250 कोस की एक हवेली आई है। 250 कोस की लंबाई चौड़ाई में एक हवेली की शोभा आई है, जिसमें 84 कोस का दरवाजा आया है। बाकी 83 कोस के दाएं बाएं कमर भर ऊंचे चबूतरे आए हैं। मानिन राम की हवेली के सब जोगबाई आई है, जिनमें 84 कोस तो दरवाजा, दाएं बाएं 83 कोस के चबूतरे आए हैं। राम की हवेली के समान चबूतरा पर 8 थंब ऊपर मेहराबें आई हैं। एक चबूतरे पर देखते हैं 4 थंब, दूसरे पर भी 4 थंब और मध्य चौक में 2 मेहराबें। इस तरह से 10 मेहराबों की शोभा आती है। टापू महल का एक खड़ा दृश्य देखते हैं। 600 कोस का लंबा चौड़ा टापू महल, 450 कोस का लंबा चौड़ा भूमबल ऊंचा चबूतरा उठा। चारों दिशाओं से सीढ़ियां उतरी। सीढ़ियों की जगह छोड़कर कठेरा 100 कोस की रोंस चारों तरफ घूमी है। मध्य 250 कोस में हवेली की शोभा हुई है। एक दिशा में देखते हैं 250 कोस की 3 हिस्से होते हैं। मध्य हिस्से में दरवाजा, दाएं बाएं कमर भर ऊंचे चबूतरे, जो भूम दर भूम ऊपर चौकते गुर्जों के रूप में जा रहे हैं। और एक हिस्से में घेर कर वन की शोभा आई है। 75 कोस में 4 दिशा में और 4 कोने में कुल 8 बगीचे आए हैं, 75 कोस के लंबे चौड़े। ऊपरों ऊपर 12,000 भूमें गई हैं। एक भूम 12,000 कोस की होती है। उसके एक एक भूम में 12,000 भूमि ऊपरा ऊपर गई हैं, सो ये भूमि छोटी आई हैं। एक एक टापू की ऊंचाई 14 करोड़ 40 लाख की होती है। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। संपूर्ण शोभा राम की बड़ी हवेली की तरह। इनकी एक हवेली में शोभा देखते हैं। 12,000 हवेली में से एक हवेली की शोभा तो घेर कर देखेंगे 6-6 हजार मंदिरों की 2 हारें। भीतर 12,000 मोहलातों की 12,000 हारें। एक मोहल के भीतर जाएंगे तो वहां पर भी 6-6 हजार मंदिरों की 2 हारें। भीतर 12,000 मंदिरों की 12,000 हारें। और एक मंदिर में चले जाते हैं तो वहां 12,000 कोठरियों की 12,000 हारें। मंदिरों में बेशुमार बाग बगीचे, नहरें, चबच्चे, कुंड की सुंदर शोभा। बड़ी राम की मानी थी बेहद विस्तार। ये एक हवेली की शोभा हुई एक भूमि की। ऐसे 12,000 भूमि, एक एक भूमि में 12,000 भूमि समाई हुई। ऐसी 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें आई हैं। जैसा कि महाराज शिव जी बता रहे हैं, एक हवेली के भीतर जाएं तो 2 हार मंदिरों के बीच में 2 हार थंबों की आई है।
एक हार मंदिरों की 6,000 आई है, थम की हार भी 6,000 आई है। मानिंद बड़ी रांग की हवेली की सब जोगबाई आई है। इन थंबों की हार के भीतर 12,000 मोहलों की 12,000 हारें आई हैं। एक हवेली के भीतर जाते हैं तो 6,000 मंदिरों की 2 हारें, इनके बीच में 2 थंबों की हारें, ये भी 6,000 थंबों की हारें हैं। आगे 12,000 मोलातों की 12,000 हारें। त्रिपोलिया सहित ऊपरा ऊपर 12,000 भूमि हवेली की एक भूम जैसी है। एक महल के अंदर 12,000 मंदिरों की 12,000 हारें हैं और एक मंदिर के अंदर 12,000 कोठरियों की 12,000 हारें हैं। 2 कोठरियों के बीच में त्रिपोलियाएं हैं। बाग बगीचे चहबच्चे नहरें हिंडोले सब प्रकार की जोगबाई राम की हवेली की भांति आई है। राम की हवेली की जोगबाई बड़ी है, इस टापू की जोगबाई छोटी आई है, परंतु सब जोगबाई बराबर आई है। इन भूम पर ऊंचे चबूतरे से चारों तरफ की भूम पर सीढ़ियां उतरी हैं। सीढ़ियों के दाएं बाएं पड़कोटे हैं। चारों तरफ 8 बगीचे आए हैं। 4 बगीचे चारों दिशाओं में, 4 बगीचे चारों कोना पे आए हैं। 8 बगीचों की शोभा, 4 बगीचे तो दिशा में हो गए और 4 कोना में हो गए। दिशा के एक बगीचे के तीसरे हिस्से में चांदनी चौक आया है। चारों दिशाओं से उतरती सीढ़ियां, चारों दिशाओं के जो बगीचे हैं उनमें चांदनी चौक की शोभा तीसरे हिस्से में। इस चांदनी चौक में 2 चबूतरे हरा लाल वृक्ष सब जोगबाई रंग भवन जैसी आई है। वहां पर जोगबाई छोटी, यहाँ पर बड़ी आई है। रंग महल में जोगबाई छोटी आई है, यहाँ पर ये जोगबाई बेहद विशालता लिए आई है। इस तरह से चारों तरफ आई है। इस बगीचा की जमीन से कमर भर ऊंची रोंस जल रोंस आई है। चांदनी चौक से जो रोंस आई है सो इसी रोंस में आके मिल गई है। बगीचा की जमीन को घेर कर जल रोंस की शोभा आई है कमर भर ऊंची। जो चांदनी चौक से रोंसे जा रही हैं वो इन्हीं रोंस में जाकर मिल गई हैं। दाएं बाएं 2 बगीचा की जो संधि आई है सो रोंस कमर भर नीचे आई है। जल रोंस के आगे कमर भर सीढ़ी जल की चबूतरे पर उतरी है। अब दाएं बाएं जो 2 बगीचों की संधि में जो रोंसे आ रही हैं काले रंग में, ये कमर भर नीचे आई हैं। और जल रोंस के आगे जल चबूतरा पर सीढ़ियां उतर रही हैं। जहां पर खड़े होकर झील न कीजिए, इसी प्रकार की जोगबाई चारों तरफ आई है। जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, इसी प्रकार की जोगबाई चारों तरफ आई है। इन पैराग्राफ में महाराज शिवजी ने सागर के मध्य जो टापू महल आए हैं उनका सुंदर वर्णन किया है। सागर 4 करोड़ कोस का तो लंबा चौड़ा, गिरद है 16 करोड़ कोस की। तीसरे हिस्से में टापू महल की शोभा हुई। 12,000 टापू महलों की 12,000 हारें। छोटी रांग की तरफ जो महाबिलंद हवेली आई है जिनमें 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें हैं। इनमें दाएं बाएं 4-4 हवेली छोड़कर मध्य की जो 4,000 हवेली है, इन एक हवेली में देखेंगे 6 मेहराबें। 3 मेहराबें त्रिपोलिया की, एक बड़े दरवाजे की, 2 दाएं बाएं चबूतरों की। तो 4,000 हवेलियों की 24,000 मेहराबें हुई। उन 24,000 मेहराबों के सामने 12,000 टापू महल और 12,000 संदें आई हैं। टापू महल की शोभा, फिर संत, फिर टापू महल की शोभा, फिर संत। इस तरह से टापू महलों की शोभा आई है। एक टापू महल की शोभा देखते हैं, इसी प्रकार से सब टापू महल आए हैं। 600 कोस का लंबा चौड़ा टापू महल,
तीसरे हिस्से में भूम पर ऊंचा चबूतरा उठा 450 कोस में। 100 कोस की परिक्रमा, चारों दिशाओं से सीढ़ियां उतर रही हैं और घेर कर कठेड़ा। चारों दिशाओं में और चारों कोनों में वनों की शोभा। चारों दिशाओं के वनों में चांदनी चौक की शोभा। चांदनी चौक के मध्य जो रोंस जा रही है उन्होंने जल रोंस के साथ मिलान किया है। जल रोंस से आगे जल चबूतरे पर सीढ़ियां उतर रही हैं। अब भूम पर ऊंचे इन चबूतरे पर आते हैं तो 100 कोस की तो रोंस निकल गई, 250 कोस में हवेली की शोभा हुई मानिंद राम की हवेली के समान। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें आई। एक हवेली के भीतर जाते हैं तो घेर कर 6,000 मंदिरों की 2 हारें, भीतर 12,000 मोहलातों की 12,000 हारें। अब इन्हीं नक्शे को मोहलात का नक्शा मान लें। सेम इसी प्रकार से चौकबाई है। एक मोहलात के भीतर जाते हैं तो 6,000 मंदिरों की 2 हारें और भीतर 12,000 मंदिरों की 12,000 हारें। एक मंदिर में जाते हैं तो इसी प्रकार से शोभा 12,000 कोठरियों की 12,000 हारें। ये एक हवेली की एक भूम का वर्णन है। ऐसे 12,000 भूमें आई हैं और एक एक भूम में 12,000 भूमें समाई हैं। इस तरह से 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें आई हैं। सुंदर शोभा टापू महलों की। आगे शोभा है टापू की चांदनी। ये नेक्स्ट वीडियो में।